भारत द्वारा रक्षा विभाग में अपनी ट्राई सर्विसेज के कमान बनाए जाने के 22 साल बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने बुधवार को संसद में एक बिल पेश किया जो सभी मौजूदा ट्राई सर्विसेज और भविष्य के थिएटर कमांडरों को उनके अधीन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होगा। वर्तमान में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के कर्मचारियों को हर एक सर्विसेज को नियंत्रित करने वाला अलग अलग अधिनियमों के प्रावधानों द्वारा गवर्न किया जाता है। एयर फोर्स एक्ट 1950, द आर्मी एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957। इन अधिनियमों के तहत अधिकारी केवल अपनी स्वयं की सर्विसेज के कर्मचारियों पर ही अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि लोकसभा में भारत के डिफेंस फॉर स्टेट मिनिस्टर अजय भट्ट द्वारा पेश किया गया नया बिल इसे बदलने की कोशिश करेगा। यह एक इंटर सर्विसेज संगठन के एक कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को किसी भी सर्विसेज के कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देगा जो उसकी कमान के तहत सेवा कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं। हालांकि बिल में कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए उसका शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि बिल को जेंडर न्यूट्रल का प्रयोग किया जाना चाहिए। भले ही सशस्त्र बलों ने अब महिलाओं को कमांड भूमिका संभालने की अनुमति दे दी है। नया बिल संयुक्त सेवा संगठन के लिए एक सक्षम प्रावधान है जहां तीनों सेवाओं के कर्मियों को तैनात किया जाता है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी एक सेवा का अधिकारी अब दोनों सेवाओं के कर्मियों पर सीधे कमांड का प्रयोग कर सकता है। भारत के पास वर्तमान में केवल दो एकीकृत कमान है, भौगोलिक अंडमान और निकोबार कमान और देश के परमाणु शस्त्रागार को संभालने के लिए फंक्शनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जिसे 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल संघर्ष के बाद 2001 और 2003 में स्थापित किया गया था। कुछ ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जैसे द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी एंड द आर्म फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन। यह नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज जैसे संयुक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को भी प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ऐसे संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से किसी भी अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए अंतर सेवा संगठनों में सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में लौटा दिया जाना चाहिए। बिल में कहा गया कि इसमें बहुत समय लगता है और कर्मचारियों के मूवमेंट में भी आर्थिक तौर पर बोझ आता है। यह समस्या तब और अधिक जटिल हो जाता है जब अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई तथ्यों और परिस्थितियों के एक ही सेट से उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें विभिन्न सेवाओं से संबंधित कर्मचारी शामिल होते हैं। जब ऐसा होता है तो संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत कार्रवाई के कई सेट शुरू होने की आवश्यकता होती है। विधेयक कहता है कि यह मामलों में शीघ्र निपटान में बाधा डालता है, जिससे अनुशासन के मानक प्रभावित होते हैं। धन्यवाद।